का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहा घमासान और तेज हो गया है। इजराइल पर हमास के हमले से अब तक 250 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है। हमलों के जवाब में इजराइल ने गाजा पट्टी पर हमले किए हैं। इजराइल की जवाबी कार्रवाई में 200 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमले के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा है कि हमारे दुश्मनों को इसकी ऐसी कीमत चुकानी होगी जिसके बारे में उनको पता भी नहीं होगा। इजराइल पर हमले के बाद मध्य पूर्व की स्थिति को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चर्चा के लिए आज अहम सत्र बुलाया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने इजराइल पर हमले की निंदा करते हुए कूटनीतिक प्रयास करने का आग्रह किया है। मुश्किल घड़ी में इजराइल को भारत का साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आतंकी हमले की खबर ने गहरा आघात पहुंचाया। भारतीय दूतावास ने लोगों को सुरक्षित रहने की सलाह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इजराइल पर हुए आतंकी हमले की खबर से गहरा दुख हुआ है। हम इस मुश्किल वक्त में इजराइल के साथ दृढ़ता से खड़े हैं। भारत में इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने कहा है कि इजराइल इस आतंकी हमले का मुंह तोड़ जवाब देगा। उन्होंने इजराइल के समर्थन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। भारत ने इजराइल में रह रहे अपने नागरिकों को सुरक्षित रहने के लिए सभी प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहा है। इसके लिए फोन नंबर और ईमेल आईडी जारी कर संपर्क में रहने के निर्देश दिए गए हैं। हमास इजराइल टकराव पर कई देशों ने शांति की अपील की है। सऊदी अरब, तुर्की की अपील तत्काल हिंसा रोकी जाए। फ्रांस से जर्मनी ने हमलों की निंदा की है। अमेरिका दोनों पक्ष संयम बरतने की अपील की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने विश्व नेताओं से इजराइल का समर्थन और हमास की निंदा करने में एकजुटता दिखाने का आह्वान किया। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की तरह इजराइल को भी अपनी रक्षा करने का अधिकार है। देशभक्ति, वीरता, साहस और अदम्य शौर्य के प्रतीक भारतीय वायुसेना आज अपना 91वां स्थापना दिवस मना रही है। प्रयागराज के बमरौली वायुसेना स्टेशन पर समारोह का आयोजन किया गया। यह पहली वायुसेना दिवस परेड है जिसकी कमान किसी महिला अधिकारी ने संभाली। परेड में पूरी तरह से अग्निवीर वायु महिलाओं की टुकड़ी ने भी हिस्सा लिया। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने परेड की समीक्षा की। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि वायुसेना कर्मी पूरी दृढ़ता के साथ अपनी भूमिका निर्वहन करते हैं। 91वें स्थापना दिवस के अवसर पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने नए वायुसेना ध्वज का अनावरण किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वायुसेना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने एक्स पर कहा कि वायुसेना दिवस पर हमारे सभी वायु योद्धाओं और उनके परिवारों को बधाई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी वायुसेना दिवस की बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने एक्स पर कहा कि वायुसेना दिवस पर हम भारतीय वायुसेना के उन बहादुर पुरुषों और महिलाओं को सलाम करते हैं जो हमारे देश की संप्रभुता और सुरक्षा की रक्षा करते हुए आसमान में उड़ान भरते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायुसेना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए एक्स पर कहा कि भारतीय वायुसेना की वीरता, प्रतिबद्धता और समर्पण पर गर्व है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय वायुसेना दिवस पर वायुसेना कर्मियों को शुभकामनाएं दी हैं। अमित शाह ने एक्स पर कहा कि इस शुभ अवसर पर मैं राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा के लिए उनकी अमूल्य सेवा और बलिदान को याद करता हूं। बेंगलुरु के अट्टीबेले में शनिवार शाम को एक पटाखे की दुकान में भीषण आग लग गई जिसमें 13 श्रमिकों की जलकर दर्दनाक मौत हो गई। कर्नाटक सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए 5-5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है और जांच के आदेश दे दिए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कैंटर गाड़ी से पटाखे की पेटियां उतारते समय बालाजी क्रैकर्स की दुकान में आग लग गई। इसके बाद देखते ही देखते आग ने दुकान और गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की 52वीं बैठक संपन्न हुई। बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से वित्त मंत्रियों ने भाग लिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि परिषद ने इस न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति को लेकर एक अहम फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम 70 वर्ष की आयु तक होगा। पहले यह 67 वर्ष था।
वित्त मंत्री ने कहा कि मिलेट्स अथवा श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए जीएसटी काउंसिल ने फैसला लिया है कि यदि पाउडर के रूप में बाजरा या अन्य मिलेट्स को किसी अन्य आटे के साथ मिश्रित किया जा रहा है जहां वजन के अनुसार कम से कम 70% मिलेट है तो उन उत्पादों पर 0% जीएसटी लगेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को उत्तराखंड के दौरे पर थे। अमित शाह देहरादून में आयोजित 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस में शामिल हुए। देहरादून में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो और उत्तराखंड पुलिस द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि अंग्रेजों द्वारा बनाए कानून में 1860 से 2023 तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ। गृह मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में इन तीनों कानूनों के पारित होने के बाद तकनीकी की पृष्ठभूमि जो गृह विभाग ने बनाकर रखी है उसमें तारीख पर तारीख की जो समस्या है उससे निजात मिलेगी। गृह मंत्री ने कहा नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जम्मू कश्मीर वामपंथी उग्रवाद क्षेत्र और नॉर्थ ईस्ट में कानून और व्यवस्था की परिस्थिति को बनाए रखने में देश ने सफलता प्राप्त की है। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री ने यह भी कहा कि यूपीए के 10 साल के शासनकाल में हिंसा और मृत्यु की जो घटनाएं हुई थी मोदी सरकार में इन घटनाओं में कमी आई है। इससे पहले अमित शाह ने नरेंद्र नगर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। परिषद की 24वीं बैठक में राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा हुई। रैपिड एक्शन फोर्स की 31वीं वर्षगांठ पर दिल्ली में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सिक्किम में अचानक आई बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए अंतर मंत्रालयी समिति आज से राज्य का दौरा कर रही है। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने आज सिक्किम के मुख्यमंत्री के साथ बैठक की। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा कि संकट के समय में भारत सरकार हमारे साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के साथ हुई बैठक की जानकारी दी। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कल मंगन जिले के नागा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। वे राहत शिविर भी गए जहां लगभग 200 लोग शरण लिए हुए हैं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिक्किम में आई बाढ़ में 8 सैन्य कर्मियों सहित कुछ लोगों के मारे जाने पर दुख व्यक्त किया है। सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार मृतकों की संख्या बढ़कर 56 हो गई है। उत्तरी सिक्किम के चुंगथांग, लाचुंग और लाचेन के क्षेत्रों में फंसे नागरिकों और पर्यटकों को हर संभव मदद प्रदान की जा रही है। सिक्किम में आई बाढ़ में वीरगति को प्राप्त हुए जवान सरोज कुमार दास के पार्थिव शरीर भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर पहुंचा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सरोज कुमार को श्रद्धांजलि दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के दौरे पर हैं। योगी आदित्यनाथ ने केदारनाथ धाम में बाबा भोलेनाथ के दर्शन पूजन किए। इससे पहले योगी आदित्यनाथ श्री बद्रीनाथ धाम में भी बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंचे थे। लद्दाख पर्वतीय विकास परिषद करगिल चुनाव के लिए आज मतों की गिनती की जा रही है। मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 30 सदस्यीय परिषद के लिए 26 सीटों पर मतदान हुआ था। चुनाव में 77.61% वोट पड़े थे। चुनाव में भाजपा के 17, कांग्रेस के 21, नेका के 17 और आप के 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। 26 निर्दलीय भी भाग्य आजमा रहे हैं। फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस का परिषद पर कब्जा है। अंडमान सागर में आज सुबह 3:20 पर भूकंप आया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया कि रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.3 मापी गई। पश्चिम बंगाल में नागरिक निकाय भर्ती में घोटाले के सिलसिले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। पश्चिम बंगाल के मंत्री फिरहाद हकीम और पूर्व मंत्री मदन मित्रा के परिसरों पर छापा मारा गया। कलकत्ता उच्च न्यायालय की पीठ ने इस साल 21 अप्रैल को सीबीआई को नगर निगम भर्ती घोटाला मामले की जांच अपने हाथ में लेने का आदेश दिया था। दिल्ली पुलिस ने जाली नोट छापने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 19,74,000 के नकली नोट व मशीन मिले हैं। वहीं पूर्वी दिल्ली की पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस ने नकली नोट की तस्करी करने वाले भारत और नेपाल के 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से लाखों रुपए के नकली भारतीय और नेपाली नोट मिले हैं। कर्नाटक के मांडिया में बनमूल डेयरी में आग लग गई है। मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं। अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में वन्यजीव सप्ताह वॉकथॉन का हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन किया। वॉकथॉन में छात्र और स्थानीय समुदायों ने भी भाग लिया, जिसमें वन्यजीव संरक्षण पर जोर दिया गया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक निर्माणाधीन फ्लाईओवर गिरने से करीब 7 मजदूर दब गए, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई और घायल मजदूरों को अस्पताल पहुंचाया गया है।
जबलपुर के मुख्य पुलिस अधीक्षक रितेश कुमार ने बताया कि शिवाजी चौक के पास एक फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा था। हादसे की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। उत्तर प्रदेश के कई भागों में डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर राज्य के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। हमने अलीगढ़, बरेली और गोरखपुर मंडल की समीक्षा की है। अस्पतालों में बेड और दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। और बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने आईआईटी जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। असम और अरुणाचल प्रदेश में लगातार बारिश के बाद गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। वहीं एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की ओर से राहत उपाय जारी है। असम में बाढ़ से प्रभावित इलाकों में खाद्य सामग्री वितरित की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार अनिल नगर, नबीन नगर, बमुनी मैदान, काहिलीपारा, रुक्मणी गांव बाढ़ से प्रभावित थे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने के लिए दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी, पार्टी के कई वरिष्ठ सदस्य उपस्थित थे। तिरुवनंतपुरम के केरल में केरलियम सांस्कृतिक उत्सव मनाने के लिए साइकिल रैली का आयोजन किया गया। सभी लोगों ने सड़कों पर साइकिल रैली कर उत्साह मनाया। चंद्रयान आदित्य L1 के बाद अब अंतरिक्ष में गगनयान मिशन भेजने की तैयारी अंतिम चरण में है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने गगनयान के संबंध में सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी और तस्वीरें साझा की। इसरो ने कहा कि गगनयान मिशन के लिए मानव रहित उड़ान परीक्षण शुरू करेगा। फ्लाइट टेस्ट व्हीकल एबॉट मिशन 1 TVD-1 की तैयारी चल रही है, जिसमें क्रू एस्केप सिस्टम के प्रदर्शन शामिल हैं। गगनयान मिशन के तहत 4 महत्वपूर्ण परीक्षण किए जाने हैं, जिसमें इस महीने परीक्षण यान TVD-1 का परीक्षण किया जाएगा। इसके बाद दूसरे परीक्षण यान TVD-2 और पहले मानव रहित गगनयान LVM-3G1 का परीक्षण किया जाएगा। लखनऊ में शनिवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने 9 दिवसीय शिल्प समागम मेले का शुभारंभ किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक में शीरे पर जीएसटी 28% से घटाकर 5% करने का फैसला लिया गया। इससे गन्ना किसानों को फायदा होगा। केंद्रीय मत्स्य मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने कहा है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत मछुआरा समुदाय की महिलाओं को 60% सब्सिडी दी गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सागर संपदा से जुड़ी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए 38,500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत चिकित्सा प्रौद्योगिकी और उपकरण का वैश्विक केंद्र बनने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि देश में चिकित्सा उपकरण बाजार मौजूदा समय में $11 अरब का है, जो वर्ष 2050 तक अनुमानित $50 अरब का होगा। कार्यालय परिसंपत्तियों में रफ्तार धीमी होने के कारण इस वित्त वर्ष के जुलाई से सितंबर तिमाही में रियल एस्टेट में संस्थागत निवेश 21% घटकर $79.34 करोड़ रह गया। बीते वित्त वर्ष में यह $100.21 करोड़ था। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण ने लेक्सिस ग्रेनिटो इंडिया लिमिटेड के ऑडिट में खामियां मिलने पर एक ऑडिट फर्म समेत 2 ऑडिटर्स पर 15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सरकार बासमती चावल के न्यूनतम निर्यात मूल्य को $1200 प्रति टन से घटाकर $850 प्रति टन करने पर विचार कर रही है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ हुई बैठक में विभिन्न खाद्य उत्पाद आयातकों ने इस मुद्दे को उठाया था। वाणिज्य मंत्रालय के शाखा व्यापार उपचार महानिदेशालय ने चीन से व्हील लोडर के आयात पर 5 साल के लिए 82% तक डंपिंग रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की है। बता दें कि व्हील लोडर का इस्तेमाल बुनियादी ढांचे और खनन क्षेत्रों में किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के बावजूद घरेलू स्तर पर पेट्रोल और डीजल के दाम में आज टिकाव रहा, जिससे दिल्ली में पेट्रोल 96.72 रुपये प्रति लीटर तथा डीजल 89.62 रुपये प्रति लीटर पर रहा। अफगानिस्तान में भूकंप के झटकों से चारों ओर तबाही का आलम है। 6.3 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 500 हो गई है। सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरों में लोग अपने घरों और कार्यालयों के बाहर सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। अफगानिस्तान के राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण के प्रवक्ता ने बताया कि हेरात में जेंदाजान जिले के 4 गांवों को भूकंप से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। भूकंप से प्रभावित लोगों को बचाने के लिए राहत और बचाव कार्य जारी है।
यूरोपीय देश लग्जमबर्ग में आज आम चुनाव होंगे। मौजूदा प्रधानमंत्री जेवियर बेटेल एक बार फिर चुनावी मैदान में है। लग्जमबर्ग में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा महंगाई को लेकर है। मेडागास्कर की राजधानी एंटानानारिवो में मौजूदा राष्ट्रपति एंड्री राजोएलिना को चुनौती देने वाले विपक्षी पार्टी समर्थकों और उनके नेताओं पर पुलिस ने आंसू गैस छोड़े। मार्च करने वाले लोग चुनाव आयोग के अधिकारियों के बदलाव और चुनावी विवादों की सुनवाई के लिए एक विशेष अदालत के गठन की मांग कर रहे थे। रूस ने कजाकिस्तान के रास्ते उज्बेकिस्तान को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति शुरू कर दी है। इस अवसर पर मॉस्को में समारोह आयोजित किया गया जिसमें तीनों देश के राष्ट्रपति शामिल हुए। इंडोनेशिया के जंगल में बढ़ती आग ने सिंगापुर की हवा की गुणवत्ता को प्रभावित कर दिया है। आग से उठते धुएं की वजह से सिंगापुर की हवा की गुणवत्ता अब अस्वास्थ्यकर श्रेणी में पहुंच गई है। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उसने उत्तरी सीरिया में आतंकवादी ठिकानों पर किए गए हमले में कम से कम 14 कुर्द आतंकवादियों को निष्प्रभावी कर दिया है। सिंगापुर के सिंगापुर इंडियन फाइन आर्ट्स सोसाइटी ने इस वर्ष महात्मा गांधी जयंती समारोह के तहत संगीत, नृत्य एवं वाद्य यंत्र का प्रशिक्षण ले रहे भारतीय मूल के 6 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने 2019 में ईस्टर पर्व पर हुए बम धमाकों के मामले में अंतर्राष्ट्रीय जांच की किसी भी संभावना को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि कानून के तहत ऐसी किसी भी जांच की अनुमति नहीं दी जा सकती है। भारतीय टीम क्रिकेट विश्व कप में अपने अभियान की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले से करने जा रही है। दोनों टीमें चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में भिड़ेंगी। टीम इंडिया की कोशिश इस विश्व कप में अपने पहले ही मैच में जीत हासिल कर टूर्नामेंट में विजयी शुरुआत करने की होगी। विश्व कप से ठीक पहले दोनों टीमें 3 वनडे मैचों की सीरीज भी खेली थी जिसमें भारतीय टीम ने 2-1 से जीत हासिल की थी। क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने श्रीलंका के खिलाफ जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है। अपने पहले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने श्रीलंका को 102 रन के बड़े अंतर से हराया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 50 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 428 रन बनाए थे। जवाब में श्रीलंकाई टीम ने 44 ओवर 5 गेंद में 326 रन पर सिमट गई और मैच हार गई। शाकिब अल हसन की अगुवाई वाली बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने जीत के साथ विश्व कप अभियान की शुरुआत की है। मेहदी हसन मिराज के ऑलराउंडर प्रदर्शन के दम पर बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप के अपने पहले मैच में अफगानिस्तान को 6 विकेट से मात दी। पहले बल्लेबाजी करने उतरी अफगानिस्तान की टीम 37.2 ओवर में 156 रनों पर ऑल आउट हो गई। जवाब में बांग्लादेश ने 34.4 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। चीन के हांगझू में आयोजित हुए 19 एशियाई खेलों का आज समापन होगा। एशियाई खेलों के मौजूदा संस्करण में भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए अपने सफर को खत्म किया है। इन खेलों में भारत ने 28 स्वर्ण सहित 107 पदक अपने नाम कर इतिहास रचा। यह एशियाई खेलों में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। शनिवार के दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य पदक सहित कुल 12 पदक जीतने में सफलता पाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 पदक के आंकड़े को पार करने पर भारतीय दल को बधाई दी है। पीएम मोदी ने बधाई देते हुए जानकारी दी कि वो 10 तारीख को एशियाई खेलों के दल की मेजबानी करने और हमारे एथलीटों के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुक हैं। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एशियाई खेलों में 100 पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य के खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने भी स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई है। अफगानिस्तान के खिलाफ खेला गया फाइनल बारिश के कारण रद्द हुआ। बेहतर वरीयता के कारण भारतीय टीम विजेता बनी। बैडमिंटन के पुरुष युगल में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी ने देश को ऐतिहासिक स्वर्ण पदक दिलाया। चिराग और सात्विक ने फाइनल में कोरिया की जोड़ी को हराया। एशियाई खेलों के इतिहास में बैडमिंटन में भारत का ये पहला स्वर्ण पदक है। भारत की पुरुष कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारत ने ईरान को 33-29 से शिकस्त दी। फाइनल मुकाबले में काफी विवाद भी देखने को मिला, जब एक विवादास्पद फैसले के चलते मैच लगभग आधे घंटे तक रुका रहा। आखिरकार फैसले को पलटा गया और भारत के पक्ष में फैसला दिया गया है। इससे पहले महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीतकर भारत को 100वां पदक दिलाया। फाइनल में महिला कबड्डी टीम ने चीनी ताइपे को हराकर स्वर्ण पदक जीता।
एशियन गेम्स में भारत के शानदार प्रदर्शन पर रेत से कलाकृतियां बनाने वाले विश्व प्रसिद्ध कलाकार सुदर्शन पटनायक ने पुरी में एक कलाकृति बनाई। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आज एकल रन 2023 को झंडे दिखाकर रवाना किया गया। भारतीय पहलवान योगेश्वर दत्त ने भी एकल रन में भाग लिया। अभिनेत्री कंगना रनौत की 27 अक्टूबर को रिलीज होने वाली फिल्म तेजस का ट्रेलर आज लॉन्च किया जाएगा। सर्वेश मेवाड़ा निर्देशित इस फिल्म में कंगना एयरफोर्स पायलट की भूमिका में दिखाई देंगी। थलापति विजय और संजय दत्त की बहुप्रतीक्षित फिल्म लियो हिंदी में रिलीज नहीं होगी। फिल्म के मेकर्स ने इसकी शर्तों का खुलासा करते हुए इसकी जानकारी दी है। अभिनेता सनी देओल और संजय दत्त फिल्म जन्म स्थान में साथ काम करते नजर आएंगे। यह एक कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म होगी जिसका बैकड्रॉप राम जन्मभूमि मामले से जुड़ा हुआ है। बाहुबली की देवसेना यानी अनुष्का शेट्टी की फिल्म मिस शेट्टी मिस्टर पोली शेट्टी ने नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने के बाद ट्रेंडिंग फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। वह ट्रेंडिंग मूवीज में नंबर 2 पर ट्रेंड कर रही है। हॉलीवुड की मशहूर सिंगर टेलर स्विफ्ट की कॉन्सर्ट फिल्म जल्द ही थिएटर्स में दस्तक देने वाली है। इस कॉन्सर्ट फिल्म का नाम टेलर स्विफ्ट द एरास टूर है। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की आने वाली फिल्म टाइगर 3 का नया पोस्टर रिलीज हो गया है। फिल्म के नए पोस्टर में सलमान खान सुपर स्पाई लुक के साथ फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार। इस बार